हम कैंडल मार्च निकालते हैं, तो कैंडल मार्च के पीछे जो आध्यात्मिकता स्पिरिचुअलिटी है वही है कि हे मानव जागो, अपनी मूल्य से, अपनी स्पिरिचुअलिटी से, अपनी आध्यात्मिकता से, अपने चरित्र से, अपने अंदर की वैल्यूज से हमें उसको जगाना है। हमारा प्रभु अनुभूति भवन है, वहाँ पर 7 डेज कोर्स कराते हैं। हम परमात्मा को याद करने की विधि सिखाते हैं, सच्ची मन की शांति के लिए विधि सिखाते हैं। तो सुबह 8 से 11 के बीच में, शाम को 4 से 8 के बीच में, सवेरे 6 बजे से 8 के बीच में, कोई भी सिर्फ 7 डेज आधा घंटे के लिए आप ये मेडिटेशन कैंप अटेंड कर लो, 7 दिन का कोर्स अटेंड कर लो, जिससे आप कर्म करते हुए भी आप परमात्मा को याद कैसे करना है वो विधि सीख जाएंगे। तो उस याद में जब कर्म करेंगे ना, तो वो कर्म योग बन जाए। तो माना हमारे को चलाने वाली, इस शरीर को चलाने वाली कौन है? आत्मा। आत्मा का पिता कौन है? परम शक्ति, परम ज्योति, परमात्मा। जब उसके साथ मिलन होता है तो उसको कहा जाता है योग, यानी ईश्वर की याद। जब हम ईश्वर को याद करते हैं तो उससे हमको शक्ति मिलती है। जैसे ये लाइट चल रही है, इसका कनेक्शन पावर हाउस के साथ है। आप मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं, इस माइक के थ्रू मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है, आप मुझे देख पा रहे हैं। इनके दोनों के बीच में क्या? प्रकाश जो माध्यम है। अगर ये अंधेरा हो तो हम एक दूसरे को देख नहीं सकते हैं, तो ये प्रकाश माध्यम है एक दूसरे को देखने का। इसी तरह से योग माना परमात्मा की याद, यानी परमात्मा से प्राप्त करने की शक्ति लेने की विधि। तो वो विधि इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में सिखाई जाती है। तो आप अगर आप सीखेंगे तो आपका जीवन सरल बन जाएगा और दुआओं का अकाउंट बहुत तेजी से आपके पास आ जाएगा। एक बात और याद रखना, दुआओं के साथ घर परिवार में आता हुआ धन हमें सुख की प्राप्ति कराता है, और बद्दुआओं के साथ आया हुआ धन हमारे परिवार से धन तो लेके जाता ही है, लेकिन खुशहाली भी लेकर चला जाता है। तो इस राखी पर हमारा पूरा अटेंशन रहेगा कि हमें कम खाओ, गम खाओ, थोड़ा कमाओ, लेकिन कैसा करना है? दुआओं के साथ करना है। ठीक है? ओके, ओम शांति। कल हम सभी बहुत ही प्यारा पर्व रक्षाबंधन का त्योहार बहुत श्रद्धा के साथ मनाएंगे। वास्तव में तो हम सब ये जानते हैं कि राखी का त्योहार भाई और बहन के निर्मल प्यार का प्रतीक है, लेकिन अगर हम विचार करें तो क्या रक्षा की आवश्यकता केवल बहनों को ही है, भाइयों को नहीं है? भाइयों को भी है। केवल नारी शक्ति को शारीरिक रक्षा की बात नहीं है। अगर देखा जाए तो नारी शक्ति को शक्ति स्वरूपा कहा जाता है, और भगवान ने उनमें ऑटोमेटिक ही सभी शक्तियां भरकर भेजी है। आज हम देखते हैं अगर धन की भी कमी होती है तो माँ लक्ष्मी को, विद्या की आवश्यकता है तो माँ सरस्वती को, और अगर शक्ति की आवश्यकता है तो माँ दुर्गा को हम याद करते हैं। तो नारी शक्ति कहीं से भी कमजोर नहीं है, लेकिन अगर संबंधों की रीति से देखा जाए तो सबसे पवित्र संबंध ये बहन और भाई का होता है। इसलिए रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के बीच में मनाया जाता है। इस रक्षाबंधन को हम विजय पर्व के रूप में भी मनाते हैं। कहते हैं कि जब राजा बलि और इंद्र का युद्ध चल रहा था और इंद्र जी जब हारने लगे तो इंद्राणी ने बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ एक रक्षा सूत्र राजा इंद्र को बांधा और उसकी विजय हो गई। वहां से ये प्रथा चली आई कि शुभ दुआओं के साथ अगर हम किसी को ब्लेसिंग्स देते हैं तो उसको सफलता अवश्य प्राप्त होती है। जैसा अभी हमें दीदी ने सिखाया कि लेना ही है, कमाना ही है, तो स्थूल चीजों के साथ पुण्य की पूंजी दुआएं हम अवश्य कमाएं। तो रक्षाबंधन केवल ये नहीं कि बहन अपने भाई की कलाई पे राखी बांध दे और रक्षा हो जाएगा, नहीं। वैसे भी देखा जाए जब कन्या का जन्म होता है तो उसकी रक्षा की संपूर्ण जिम्मेवारी उसके माता पिता की होती है, ना कि भाई की होती है। और वही कन्या जब शादी योग्य होती है, शादी हो जाती है, तो उसके पश्चात उसकी रक्षा की आवश्यक जो जिम्मेवारी है वो उसके पति की होती है, ना कि भाई की होती है। फिर भी कहने में तो यही आता है कि भाई अपनी बहन की रक्षा करे। तो वास्तव में रक्षाबंधन का पावन पर्व हमें यही संदेश देता है
कि जब बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो यही मंगल कामना करती है कि जैसे आपके लिए मैं आपकी बहन हूँ और आप बहुत ही पॉजिटिव पवित्र दृष्टि से हमको देखते हैं, ऐसे ही संसार की समस्त नारी शक्तियों को भी आप इतनी ही ऊंची नजर और सम्मान की दृष्टि से देखें, किसी के लिए भी कुदृष्टि ना हो। ऐसी मंगल कामना करते हुए बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और फिर तिलक लगाती है। तिलक जो हमें याद दिलाता है कि हम शरीर नहीं, शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा है। तो ये आत्म स्मृति का तिलक है और उसके पश्चात मुख मीठा कराया जाता है। तो स्थूल मिठाई हम अवश्य खाएं, लेकिन उस मिठाई की मिठास तो कुछ सेकंड के लिए ही हमारे मुख में रहता है, लेकिन परमात्मा ने हमें सिखाया मीठे बोल की मिठाई जो हमें खाना और खिलाना है। तो ऐसी मिठाई जो जीवन भर हम याद रखते हैं, कई वर्ष बीत जाने के बाद भी उस मिठास को हम नहीं भूल पाते हैं। तो वो मीठे बोल की मिठाई हम सबको खाना और खिलाना है। और जैसा अभी दीदी ने सिखाया कि खर्ची के रूप में हम क्या देंगे भगवान को, अपनी कोई भी कमी कमजोरी हम ईश्वर को अगर खर्ची के रूप में देते हैं तो उसके बदले में भगवान हमें ढेर सारी दुआएं ब्लेसिंग्स देता है, जिससे हम जीवन में सफल हो जाते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमें यही श्रेष्ठ कर्म करने की, जीवन जीने की सही दिशा दिखाई भी जाती है और कला सिखाई जाती है। तो रक्षाबंधन के पावन पर्व की फिर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति।
पवित्रता की है ये राखी, सबसे न्यारी अनोखी प्यारी। करती रक्षा पवित्रता की, कर दे राख मलिनता सारी। सुख शांति का नारा लेकर आया कितना पर्व सुहाना। ओ पर्व सुहाना, आया कितना पर्व सुहाना। प्रेम शांति और पवित्रता का पहनाए सबको ये गहना। यही तिलक इस दिव्य स्मृति का, आत्म भाई भाई बन रहना। दिव्य मधुर वाणी सिखलाने आया कितना पर्व सुहाना। ओ पर्व सुहाना, आया कितना पर्व सुहाना। मूल है देखो इसका कितना, परम पिता का है ये कहना। कभी न भूलो इस बंधन को, राखी के पावन कंगन को। परम ज्योति, परम शक्ति, परम रक्षक, परम पिता परमात्मा को सामने रख इस रक्षाबंधन पर हम प्रतिज्ञा करते हैं, हम भगवान का प्रतिरूप बनकर सभी पेशेंट की, मरीजों की दिल से स्नेह से प्यार से सेवा करेंगे। उनके दुख दर्द को अंदर से मिटाने का भरपूर प्रयास करेंगे। ओम शांति। पवित्रता का परम पर्व राखी संदेश सुनाए। पवित्रता का परम पर्व राखी संदेश सुनाए। सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए। ये कराती है अनोखी ये कहलाए, अनोखी ये कहलाए। इस
बंधन को जो बांधे वो स्वर्ग सुखों के पाए, वो स्वर्ग सुखों के पाए। सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए। एक पिता के नाते से हम सब हैं भाई भाई, एक पिता के नाते से हम सब हैं भाई भाई। भूल गए इस नाते को, अपवित्रता है आई, अपवित्रता है आई। राखी इस त्योहार को लाकर, राखी इस त्योहार को लाकर फिर से याद दिलाए, ये फिर से याद दिलाए। सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए। नैनों को कर पावनता, अंजन है दिव्य बनाया। नैनों को कर पावनता, अंजन है दिव्य बनाया। दिल में भर कर प्यार रूहानी जीवन है सजाया, ये जीवन है सजाया। आत्मज्ञान का तिलक लगा के, आत्मज्ञान का तिलक लगा के मन का